हेलो नमस्ते प्रणाम। हम है मनीषा रानी। हमारी मस्त है कहानी। हम बिहार के एक छोटे से टाउन की हसीना जिसको देख के अच्छे अच्छे लोगों के निकल जाते हैं पसीना। आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड आर्टिस्ट एंड अ वेरी अमेजिंग एंटरटेनर। लाइक सोशल मीडिया पे मेरे 3.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं अपने वीडियोस के मेरा वीडियो का स्क्रिप्ट मैं खुद ही लिखती हूँ और मेरे फनी वीडियो रहते हैं, बिहारी लैंग्वेज में रहते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। मैं यूट्यूबर भी हूँ। मेरे यूट्यूब पे 9 लाख सब्सक्राइबर हैं। एमएक्स टकाटक पे 25 मिलियन है और ये जीली एप्लीकेशन पे 2 लाख है। स्नैपचैट पे भी हूँ मैं, फेसबुक पे भी हूँ। मतलब ऑल राउंडर समझो, पूरे सोशल मीडिया पे राज कर रही हूँ, ऐसा है। और मैंने एक सीरियल भी किया है एनटीवी पे, गुड़िया हमारी सभी पे भारी। मैं डांस में आई थी सीजन 5 में 2015 में। वहां भी मैंने जीटीवी में जलवे बिखेरे थे, पुनीत के साथ शादी ब्याह सब कर लिए थे। और अभी रिसेंटली हम कपिल शर्मा शो में भी आए हैं और वहां पे भी हम तहलका मचा दिए थे। और मेरे ओरिजिनल वीडियो पे लाइक साउंड पे बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, जैसा आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। मेरे एक वीडियोस पे 1 लाख 1.5 लाख वीडियोस बनते हैं मेरे वॉइस पे। बहुत सारे सेलिब्रिटीज बनाते हैं लोग, बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो लोगों को मेरा लाइक जो मैं वीडियो बनाती हूँ लोगों को बहुत पसंद आता है। एक्चुअली मेरे बचपन से मेरा सपना था कि मेरे को हीरोइन बनना है। बट मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थी और बिहार में लोग अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भी बाहर नहीं भेजते। जैसा आप लोगों को पता होगा कि वहां पे की बेटियों को, स्पेशली लड़कियों को स्टडी के लिए भी बाहर नहीं भेजा जाता है। तो डांस वांस के लिए, मतलब बिहार के लिए ये सब चीज एक होता है कि अरे नचनिया बनना है तुमको, क्या इसमें क्या ही फील्ड है। मतलब वहां के लोग इसको कुछ समझते ही नहीं है। बट मेरा ऐसा था कि मेरे को अंदर से था कि नहीं, मुझे कुछ करना है और इस फील्ड में ही करना है। मैं जब 12th में थी तो मैं घर से भाग गई थी कोलकाता, क्योंकि मुझे हमेशा से डांस एक्टिंग सीखना था। लेकिन मुझे कभी फैसिलिटी नहीं मिला, मेरे शहर में कोई था नहीं जिससे मैं कुछ सीख पाऊँ। मैंने अपने पापा को बहुत बोला मुझे जाना है, वो अलाउ नहीं किए। मेरी फ्रेंड जा रही थी, मैंने बस पापा को लेटर लिख के मैं कोलकाता चली गई। फिर मैंने कोलकाता में 1-1.5 साल बहुत स्ट्रगल किया। मैं वेटर का काम भी की हूँ शादी में। मैंने 500 रुपये के लिए बैकग्राउंड डांसर का भी मैंने काम किया है। बहुत सारे ऐसे लाइफ में मैंने काम किया। मैं जहाँ पे रही हूँ शायद मेरे खानदान में कभी कोई नहीं रहता। मतलब मेरा मिडिल क्लास फैमिली है, बट मैंने कोलकाता में जो स्ट्रगल किया वो मिडिल से भी बहुत कम था। मैं जो झोपड़ी का घर होता है, खपड़ा का घर, मैं वहां रहती थी और बहुत गंदे कंडीशन में रहती थी, क्योंकि मेरे को था कि मुझे कुछ लाइफ में करना है। और मैं फैमिली से भी वो चीज शेयर नहीं करती थी, क्योंकि अगर मैं अपनी फैमिली को अपनी तकलीफ बताती कि मैं इतने प्रॉब्लम में बाहर रह रही हूँ तो शायद वो मुझे कभी रहने नहीं देते। तो मैंने लाइफ में बहुत ऐसा काम किया है जो आज तक शायद मेरी फैमिली को पता भी नहीं होगी कि उसकी बेटी ने मतलब कभी वेटर का भी काम की है और कभी शादी में बैकग्राउंड डांसर का भी काम किया है। बट कहते भगवान कि हाँ, आज मैंने वो सब किया है। एक टाइम था जब हम 500 के लिए 8-8 घंटे 9-9 घंटे बैकग्राउंड डांसर का ऐसे काम करते थे। बट नाउ अभी मेरे को एक वीडियो का इतना ज़्यादा अच्छा अमाउंट मिलता है सोशल मीडिया से कि 500 रुपया तो खैर वो अब मेरी लाइफ में दूर दूर वैसा कुछ है ही नहीं। तो मेरा लाइफ यहाँ से ऐसे हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। फिर मेरे लाइफ में मैं कोलकाता में स्ट्रगल की, उसके बाद मैं डांस को ऑडिशन दी। फिर जीटीवी से मेरे वीडियोस बहुत वायरल हुए हैं, लोगों को पसंद आया। बट फिर भी एक कोलकाता में भी एक टाइम तक था कि यार सपोर्ट नहीं है पेरेंट्स का, या नहीं है, या फिर मैं फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, तो फिर कैसे किया जाए। फिर मैं घर वापस आ गई। फिर मेरा बहुत मन करता था यार कि मुझे बॉम्बे जाना है, बट कोई तो रहना चाहिए ना, कि कोई ऐसा फरिश्ता या फिर कुछ बोलते थे भगवान कुछ तो चमत्कार कीजिए, मुझे बॉम्बे जाना है। और फिर टिकटॉक आ गया। फिर हम टिकटॉक पे वीडियो बनाने स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे मेरे वीडियो वायरल करते करते मेरे टिकटॉक पे भी 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। मुझे इवेंट मिलने लगा। फिर बॉम्बे से एनटीवी से मेरा कॉल आया मुझे कि मनीषा, डायरेक्टर का कॉल आया था कि मुझे आपका कैरेक्टर पसंद आया, आप जो करते हो। फिर डायरेक्टर ने मुझे बॉम्बे बुलाया, फिर मैंने ऑडिशन दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैं 1.5 महीने 2 महीने वो सीरियल भी की। बट फिर लॉकडाउन लग गया, फिर वापस मुझे बिहार जाना पड़ा। बट फिर क्या था, सोशल मीडिया से मैंने अपना नाम इतना बना लिया घर बैठ के भी कि नाउ अभी मैं बॉम्बे में खुद अपने पैसे पे रहती हूँ, सब कुछ अच्छा करती हूँ, अपने फैमिली के लिए भी कर रही हूँ, खुद के लिए भी कर रही हूँ। और सोशल मीडिया से ही मैं कह सकती हूँ कि मेरा लाइफ बहुत चेंज हुआ है। अभी मुझे अच्छे अच्छे इवेंट्स मिलते हैं, मुझे कोलैबोरेशन मिलते हैं, बड़े बड़े ब्रांड के मिलते हैं। और मैंने अभी रिसेंटली एक एल्बम किया है हरियाणवी सिंगर एमडी के साथ, जो बहुत बड़े सिंगर है हरियाणा के, और मैंने बहुत अच्छा एल्बम किया है। मैंने अभी अक्षरा सिंह के साथ एल्बम किया है। तो अब मुझे अच्छे अच्छे एल्बम मिल रहे हैं। और मेरे को रियलिटी शो बहुत करना पसंद है, जैसे बिग बॉस, कपिल शर्मा शो। दिस बोथ आर माई ड्रीम। मैं लाइफ में ये दोनों में काम करूंगी ही करूंगी, चाहे आज करूं या कल करूं।
तो मुझे इसमें करना है और मेरे को मूवी में कभी भी जब मिलेगा मौका तो मैं जरूर करना चाहूंगी। तो दीज ऑल आर माई स्ट्रगल। और मैं बस अपने जरिया से ये बताना चाहती हूँ लोगों को कि आप बिहार से हो या फिर कहीं से भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है, आपको दुनिया का ताकत रोक ले, लेकिन आप वो बन सकते हो जो आप चाहते हो। बस आपके अंदर वो जुनून रहना चाहिए कि आपका माँ रोक रहे हैं, बाप रोक रहे हैं, बट आपको वो खुद में कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। मैंने एक सपना देखा था जो मैं आज शायद लाइफ जी रही हूँ, बॉम्बे में आके कभी रहना, ये मेरे लिए सपना ही था कि कभी मैं बॉम्बे रह भी सकूंगी। बट आज मैं रह रही हूँ। इंडस्ट्री के इतने लोग मुझे जानते हैं, मुझे राखी सावंत फॉलो करती है, अक्षरा सिंह, बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे फॉलो करते हैं। दे लव मी। मुझे ब्लू टिक से सामने से खुद मैसेज आता है कि मनीषा आपके वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोगों को बहुत इंटरटेन करते हैं। तो मुझे वो बहुत खुशी होता है कि भगवान मेरा इतना मेहनत देख के, शायद एक होता ना कि एक टाइम का मेहनत का फल आपको बाद में जरूर मिलता है। एक टाइम शायद हम अपनी लाइफ में बहुत रोए, बहुत स्ट्रगल, मतलब ऐसा लगता था कि भगवान ऐसा लाइफ क्यों दिए, या फिर ऐसे मिडिल क्लास फैमिली में मैं क्यों पैदा ली, ऐसे शहर में पैदा क्यों ली जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। कभी ऐसा था जब मैं बहुत रोती थी, बट आज मुझे बहुत खुशी होता है कि थैंक गॉड भगवान, अगर आप मुझे वैसे शहर या वैसे फैमिली से नहीं निकालते तो आज मैं किसी की इंस्पिरेशन नहीं बनती। जैसे आज मैं मुंगेर जाती हूँ, तो अभी ऐसा टाइम हो गया कि मेरे घर में, इस बार भी मैं दिवाली में गई थी, तो हर दिन 10-15 लोग मेरे फैंस आ रहे थे। और आज मेरे पापा को मुंगेर में, तो खैर बिहार में एवरीबडी नो मी कि हाँ मनीषा रानी बिहार की एक इन्फ्लुएंसर है जो इतना फेमस है। तो लोगों की मैं इंस्पिरेशन हूँ कि इतने छोटे शहर से, मतलब मेरे पापा भी बहुत नॉर्मल काम करते हैं, जॉब करते हैं, बट अभी मुंगेर के डीएम हो या बड़े बड़े लोग हैं, वो मेरे पापा से आके बात करते हैं कि मेरी वाइफ आपकी बेटी की फैन है, मेरी बेटी आपकी बेटी की फैन है, उनसे मिलवा दीजिए। तो आज पापा को भी बहुत प्राउड लगता है कि एक टाइम था कि हम अपनी बेटी को रोकते थे इसके लिए, बट आज मेरे पूरे फैमिली, मेरे पापा, सबको उसी बात का प्राउड है कि मेरी बेटी ने जो भी किया, चले चाहे वो मेरे से लड़के की या घर से झगड़ के की, बट आज वो अपने दम पे उसने सही के लिए लड़ा, क्योंकि उसको पता था कि वो जो कर रही है उसमें वो कॉन्फिडेंट था कि आज वो घर से क्यों नहीं निकल रही, बट वो सही करेगी और लाइफ में अच्छा करेगी। तो टुडे व्हाट आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेल्फ, कि मैं कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैंने लाइफ में जितना स्ट्रगल किया, चाहती तो मैं शायद हार के वापस घर चली जाती, लगता है यार, क्योंकि मैं स्ट्रगल जो अपना बता रही हूँ वो सिर्फ बोलने का, अगर मैं पूरा कहानी सुनाऊंगी तो आप लोग रो दोगे कि हाँ मैंने लाइफ में ऐसा ऐसा स्ट्रगल किया है। बट फिर भी खैर अभी मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। भगवान ने, मुझे पहले कभी लगता था कि अगर मैं महीने का 50,000 भी कमाऊँ तो मैं बहुत है, बट भगवान ने आज मुझे उससे दुगना तिगना बहुत ज्यादा दिया है लाइफ में, और मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ, अपने फैमिली के लिए कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ। और अभी तो दिस इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ माई लाइफ। मेरे को लाइफ में बहुत आगे जाना है, बहुत नाम कमाना है और बिहार का नाम रोशन करना है, और सबके लिए इंस्पिरेशन बनना है, जिसके भी पेरेंट्स उनकी बेटी को अलाउ नहीं करते, खास करके बिहार के माँ बाप, क्योंकि बिहार में भी टैलेंट बहुत है, बहुत की बेटियां हैं जो अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा एक्टिंग करती है, बट उसके माँ बाप उसको अलाउ ही नहीं करते कि अरे दुनिया वाले क्या बोलेंगे, परिवार वाले क्या बोलेंगे, मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे कि बेटी नचनिया एंड ऑल। बट मेरा ये कहना है कि अगर आपकी बेटी में टैलेंट है तो डांस, एक्टिंग, हर एक चीज अच्छी फील्ड है। ऐसा नहीं कि डांस जो करते हैं या फिर जो एक्टिंग करते हैं वो खराब लोग होते हैं, वो भी एक अच्छे परिवार से होते हैं। तो आप अपने बच्चे को अलाउ करो वो करने के लिए जो उसको करना है, चाहे उसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या एक्टर बनना है, उनको प्लीज वो करने दो, क्योंकि हमें जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। तो अगर हम वो काम करें जिसमें हमारा मन नहीं है तो हम चाहे कितने भी पैसे कमाएंगे, शायद मैं भी, अभी मेरे को कोई बोला कि तुम डॉक्टर बन जाओ तुमको महीने का 10 लाख मिलेगा, बट हम एक्टिंग करके अगर मेरे को 2 लाख मिल रहा है बट हम फिर भी इसमें ही खुश रहेंगे, क्योंकि ये काम करने में मुझे मन लगता है। तो इंसान को हमेशा वो करना चाहिए जो काम से आपको खुशी भी मिल रहा है, कभी मन मार के अपना प्रोफेशन ना चुने। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स जो अपने बच्चे को रोकते टोकते, प्लीज आप उनको सपोर्ट करें, आपके बच्चे को जो करने का मन है उनको करने दें। देखिए क्या था ना, जब मैं मुंगेर में जो रहती हूँ, मुंगेर और बॉम्बे मतलब दोनों जमीन आसमान है। अगर बॉम्बे आसमान है तो मुंगेर जमीन है। तो बॉम्बे के बारे में मैं सोच ही नहीं सकती थी कि वो मेरे लिए था कि एक सपनों की दुनिया है जहाँ पे पहुंचना मेरे बस का बात नहीं है। कोलकाता मेरे घर से 12 घंटा का रास्ता है, और मैं कोलकाता भी, मेरा ऐसा कंडीशन था कि मैं टिकट नहीं कटवाती थी, मैं बाथरूम के पास पेपर बिछा के जाती थी, ऐसा वाला
सीन से मैं गुजरी हूँ, क्योंकि मेरे पास 150 रुपए टिकट के नहीं थे। तो आप समझ सकते हो कि बॉम्बे में आने का सोच ही नहीं सकती। और कोलकाता मेरे घर के नजदीक था, मेरी होम टाउन की एक फ्रेंड थी जिसके पापा उसको भेज रहे थे कोलकाता। तो मेरा ऐसी हिम्मत नहीं अंदर से था कि मैं बॉम्बे आ सकूं। तो मेरे को लगा यार कोलकाता फिर भी कैसा भी मेट्रो सिटी, वहां पे शायद मुझे डांस क्लास अच्छे मिलेंगे, एक्टिंग क्लास मिलेंगे। तो इसलिए मैं कोलकाता गई थी, क्योंकि बॉम्बे तो खैर वो एकदम अलग ही ऐसा है कि हम यहाँ बैठे और हम आसमान का ख्वाब देख रहे हैं कि मुझे वहां चढ़ना है। तो बॉम्बे का मैं ऐसे अचानक, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मैं घर से निकली थी, आई वॉज 16 ईयर ओल्ड, मैं 12th का एग्जाम दे के निकली थी। तो उतनी छोटी लड़कियां, मैं इतना हिम्मत करके कि बिना टिकट के, मैं कभी टिकट नहीं कटवाती थी, ये सोचेगा टीटी पकड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। कितनी बार मैंने बहाना मारा है कि अरे सर मेरा टिकट छूट गई, वो क्योंकि कंडीशन ऐसे थे कि करना पड़ जाता, तो पैसे नहीं रहते थे, तो फिर ये सब से गुजरना पड़ा। तो इसलिए मैं कोलकाता गई थी। फिर कोलकाता में भी मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मैंने लाइफ में कभी एक्टिंग नहीं सीखा, क्योंकि पैसे नहीं थे एक्टिंग सीखने का। डांस भी मैं बहुत मुश्किल से कुछ काम कर रही हूँ, ये वो करके, तो 500-1000 रुपया निकाल के फिर मैं कोलकाता में डांस, वो भी आई थिंक मैं 3-4-5 महीने सीखी होंगी। वो भी कंटिन्यू नहीं सीख पाती थी, क्योंकि कभी फीस रहते थे नहीं रहते थे। तो मैंने प्रॉपर समझो 1.5 साल भी कोलकाता में स्ट्रगल ही किया, क्योंकि मुझे बिहार वापस नहीं जाना था। मतलब अंदर से एक था कि अगर मैं घर चली गई 2 महीने में, तो फिर पापा लोग बोलेंगे कि अरे हो गया ना तुम्हारा, अभी क्या है ये सब में, देखो कुछ नहीं है, घर में ही रहो। तो मेरा ऐसा था कि मैं कितनी भी तकलीफ में गुजरूं, लेकिन मैं इधर ही रहूंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, कुछ तो एटलीस्ट करके जाऊंगी यहाँ से। तो फिर जब मैं डांस में गई, जब मेरा सिलेक्शन हुआ और GTV से मुझे बॉम्बे बुलाया गया, मेरे पापा मेरे साथ में गए, तो मेरे पापा का माइंड पूरा चेंज हो गया। मेरे पापा ने वो दुनिया देखा कि उसके सामने मिथुन दा थे, पुनीत सर थे, जो इतने बड़े बड़े जज हैं, और वो लोग मेरा तारीफ कर रहे हैं। तो पापा को वो लगा कि जो बच्चा को इतना रोका गया, टोका गया, फिर भी आज वो अपने दम पे सबसे लड़के, मतलब सब इसको रोकने के बाद भी ये यहाँ तक पहुंची है। तो उस दिन से मेरे पापा मेरे साथ, एक्चुअली मेरे पापा दिल के बहुत अच्छे इंसान है, पापा बहुत मानते भी है, बट एक फैमिली प्रेशर होता है ना, हम लोग ज्वाइंट फैमिली रहते हैं, पापा के 4 भाई हैं, और सबका ऐसा थिंकिंग कि सब ये सब फील्ड को अच्छा नहीं मानते हैं। तो पापा के ऊपर उन सबका भी दबाव था कि अरे, उनको लगता था कि मतलब कि भाई में झगड़े हो जाएंगे, या अपनी बेटी को ये सब करने दे रहे हैं। तो पापा कभी ऐसा नहीं था कि कभी नहीं चाहते थे, बट उनको वो हिम्मत नहीं था कि घर से लड़के इसको कैसे बाहर भेजो, क्योंकि अगर बेटी को भेजना मतलब मेरे लिए उनको फैमिली से लड़ना पड़ता। तो इसलिए हम खुद के लिए खुद से ही लड़ेगी, ताकि मेरे पापा को लड़ना ना पड़े। बट एक मोमेंट में पापा को ऐसा लगा कि नहीं, अब इसको सपोर्ट करना चाहिए, जब ये इतना लड़ वर के यहाँ तक पहुंची है, तब मेरी बेटी कुछ ना कुछ। फिर पापा उसके बाद कभी मुझे मना नहीं किए। फिर जब टिकटॉक का भी टाइम था, तो मैं छत पे जाके टिकटॉक, स्टार्टिंग में टिकटॉक से 1 रुपये भी नहीं मिलते थे, फिर भी मैं पागल की तरह वीडियो बनाती रहती थी धूप में जाके छत पे। मेरे पास रिंग लाइट नहीं था, तो मैं ड्राम के ऊपर ऐसे बॉटल रख के, और सब बोलते थे यार इसका क्या फायदा है, तुमको क्या मिलेगा जो पागल की तरह। फिर मेरे कभी अंकल लोग देखते थे, बोलते थे अरे इन लोगों का तो जिंदगी बर्बाद है, इसी में टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं इसका होने वाला है। फिर भी हम सोते थे, सुनते थे, हम सम टाइम रो भी देते थे। फिर भी मेरे को अंदर से लगता था कि नहीं, भगवान आज मेरा मेहनत देख रहा है, शायद आज हमको 1 रुपया नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ तो अच्छा होगा। फिर वही है कि हाँ, मेरे टिकटॉक की वजह से मेरे को इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर्स हुए, फिर मेरे को टिकटॉक की वजह से MX टकाटक पे काम मिला, फिर इतना अच्छा काम मिला, इतना अच्छा पैसा मिला। तो कोई भी चीज मेहनत किया हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। अगर कोई सोच रहा है कि आज हम इतना पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे को पढ़ने के बदले मेरे को क्या मिल रहा है, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप आज बहुत पढ़ रहे हैं, तो कल कहीं ना कहीं आप उस काबिल बनिएगा कि आप एक अच्छा जॉब करेंगे, आपको सैलरी मिलेगा। तो मैंने भी लाइफ में अगर इतना स्ट्रगल किया, मैं डांस सीखी या फिर एक्टिंग, मैंने जो भी लड़ वर के अपना टिकटॉक बनाया, वीडियो बनाया, बट आज मैं हूँ, कुछ हूँ। पीपल नो मी एज मनीषा रानी। मेरे बॉम्बे में भी फैन है, मतलब इंडिया में मैं कहीं, बिहार में तो खैर मेरे बहुत ही ज्यादा फैन है, क्योंकि मेरे वीडियोस बिहारी लैंग्वेज में रहते हैं, तो बिहार में सब मुझे जानते हैं। बट फिर भी इंडिया में अगर मैं अहमदाबाद चली जाऊँ, दिल्ली चली जाऊँ, बॉम्बे चली जाऊँ, तो 100 में 10 लोग तो जरूर होंगे जो मुझे पहचानेंगे। देखिए, मैंने तो अभी आपको पूरा स्ट्रगल का कहानी बताया ही, लाइक व्हाट आई डिड इन कोलकाता, मैं कोलकाता में कैसे रही, मैंने वहाँ क्या किया। फिर या बॉम्बे में भी अभी मैं अपना फ्लैट पर्सनल में यहाँ रह रही हूँ, बाकी स्टार्टिंग में यहाँ भी 2-3 लड़की के साथ रहना, रूम शेयर करना। तो ऐसे करते 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 ही लोग ऊपर बढ़ते हैं। तो कभी एक टाइम था कि 5000 भी रेंट देना मुश्किल लगता था, अभी मैं 25,000 खुद का पे कर रही हूँ, अकेले रह रही हूँ। तो वही चीज होता है ना कि आप तुरंत ऐसे नहीं बढ़ सकते, आप मेहनत करते रहो, तो धीरे धीरे आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। और बिहार का रहा, दैट्स वाई, एक तो मैं जिस फील्ड में हूँ वो मुझे करना पसंद है, और मेरे को अब ये जिद और है क्योंकि मैं बिहारी हूँ। देखो, अगर बॉम्बे में आप रहते हो, आप बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके माँ बाप, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे के पीछे 10 लाख रुपया फेंकते हैं, उसको एक्टिंग सिखाते हैं,
या फिर इंजीनियरिंग के लिए उसको 5 लाख का कोर्स करवाते हैं, बहुत है, बट फिर भी बच्चे इतना रिजल्ट नहीं देते हैं। बड़े बड़े माँ बाप के बच्चे होते हैं, जो भी होता है, बट फ्रॉम दैट फैमिली आई थिंक, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे से पाला पोसा, सब कुछ किया, बट फिर भी ऐसा नहीं कि उसने मेरे पीछे बहुत पैसा फेंका कि बेटी को एक्टिंग सिखा दो। कुछ मैंने लाइफ में कभी अपने ऊपर पैसा कुछ में किया ही नहीं, ना ही मैं एक्टिंग सीखी हूँ, ना ही डांस भी सीखी हूँ। आई थिंक 2-3 महीने बिना इन्वेस्ट किए टुडे आई एम अर्निंग हैंडसम सैलरी, मतलब मैं अच्छा कमा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको लोग कहते हैं ना कि अच्छे स्कूल में पढ़ाओ तब बच्चा कुछ बनेगा, नहीं, वो बच्चे में वो बात होना चाहिए। छोटे फैमिली का भी, गरीब घर का भी बच्चा एक इंस्पेक्टर बनता है, गरीब घर का बच्चा भी नेता बनता है, क्योंकि उसके अंदर वो जुनून होता है कि मेरा माँ बाप कुछ नहीं भी पर हम बन के दिखाएंगे। तो ये डजेंट मैटर कि आप अमीर घर के बच्चे हैं या गरीब घर के बच्चे हैं, बच्चे में जुनून होना चाहिए। माँ बाप सबके अच्छे होते हैं, माँ बाप हमेशा कोशिश करते हैं, बट अब बच्चा में वो काबिलियत होना चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ बन के दिखाना है। तो स्पेशली दिस इज द रीजन, जैसे मैं बिहार से हूँ तो मैं खुद चाहती हूँ कि मैं एक टाइम पे, मेरा नाम अभी भी लोग मुझे जानते हैं, बट मैं एक टाइम चाहती हूँ कि मेरा नाम इतना वायरल हो जाए कि बिहार के हर लोग मुझे देख के बोले नहीं यार, जब मनीषा ने ऐसा किया है तो अगर मेरी बेटी को मन है एक्टिंग करने को तो मैं करवाऊंगा, अगर ये डांसर बनना चाहती तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि जब मनीषा कर सकती है तो फिर कोई भी कर सकता है। देखिए, मैं बचपन से मेरी मॉम भी स्टोरी बताती है मेरी कभी बचपन की, तो मेरी मम्मी बोलती थी मैं और मेरी दीदी 2 बहन है, तो मम्मी बोलती कि तुम अपनी बहन से ऐसी डिफरेंट थी कि अगर हम तुम्हारे लिए मार्केट में स्कर्ट खरीदने जाए और तुम्हारा स्कर्ट इतना बड़ा हो जाए तो पूरा रोने लगती थी कि नहीं, हमको स्कर्ट इतना पहनना है। मतलब वो हीरोइन वाला मेरे अंदर हमेशा से था कि नहीं, मेरे को 4 ड्रेस चाहिए, नहीं मेरे को ब्लैक चश्मा चाहिए, नहीं मम्मी हमें इतना छोटा कपड़ा पहनेंगे। तो वो हीरोइन वाला कीड़ा मेरे अंदर, हम भले ही बिहार में रहे हैं लेकिन मेरे सपने हमेशा ऊपर थे। और मैं कोलकाता में भी रही तो मेरे को वेस्टर्न इंडियन, हाँ मुझे इंडियन पहनना अच्छा लगता है क्योंकि मैं बिहारी हूँ, एंड आई एम प्राउडली से दैट आई एम बिहारी। और मेरे को कितने लोग जब बिहारी होते तो वो अपना छुपाते हैं, नहीं यार बिहारी बोलेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे बिहारी बोलेंगे तो ये, बट आज मैं जो भी हूँ जस्ट बिकॉज मैं बिहारी हूँ, मेरे बिहारी लैंग्वेज लोगों को पसंद आते हैं, इसलिए मैं बिहारी हूँ। तो मेरे को अपना वो बिहारीपन दिखाना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को नथिया पहनना, झुमका पहनना, सारी में वीडियो बनाना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ऐसी भी हूँ, ऐसी भी मनीषा रानी हूँ जो इंग्लिश भी बोलती है, इंग्लिश समझती है, जो वेस्टर्न आउटफिट पहनती है, जो क्लब जाती है। तो हाँ, मैं वो भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, बट हाँ मैं बिहार की हूँ, मैं ये कभी भूलना नहीं चाहती हूँ। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं अपनी जमीन से जुड़ी रहूँ। मैं आज यहाँ पे ऐसी हूँ, लेकिन जब मैं अपने घर बिहार जाती हूँ तो मैं सूट ही पहनती हूँ। बहुत मैं चाहती तो वहाँ बहुत ऐसे बन के मेरे को कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि मैं वो लेवल बन गई हूँ मनीषा रानी। बट फिर भी मेरा मन नहीं करता यार कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं तो चलो कोई नहीं, मैं यहाँ नॉर्मल बन के रहती हूँ। तो मैं खुद जब घर जाती हूँ तो मैं सलवार सूट पहनती हूँ, नॉर्मल एकदम नॉर्मल रहती हूँ। फिर जब बॉम्बे आती हूँ तो एकदम स्कर्ट पहनती हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जगह के हिसाब से आपको अपने आप को बदलना चाहिए। तो मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती हूँ कि जिससे मेरे पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम हो, और मैं यहाँ की अपनी लाइफ भी इंजॉय करती हूँ, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है। तो मेरे को क्लब भी जाना है, छोटे कपड़े भी पहनने, अपना सारा शौक भी पूरा करना और अपनी माँ बाप की इज्जत को भी रखना है। तो आई एम मैनेजिंग, आई एम बैलेंसिंग बोथ द थिंग। तो हम रियलिटी बेस्ड पे वीडियो बनाते हैं, जैसे पति पत्नी में जो झगड़े होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है, लड़की लड़का सा पैसा लेती है, अभी आजकल 2-3 सेटिंग चल रहा है। तो क्योंकि लोग कैसे हंसेंगे जब तक आप कुछ फनी नहीं दिखाइएगा, कुछ कॉमेडी नहीं कीजिएगा, तब तक मजा नहीं आएगा। तो फिर हमेशा ओरिजिनल कंटेंट पे वीडियो बनाते हैं। जैसे मेरा एक वीडियो 20 लाख शेयर होता है, 30 लाख शेयर होता है, ऐसे मेरे इनसाइट में मैं देखती हूँ। तो लोग इतना शेयर करते हैं क्योंकि वो ओरिजिनल रहता है, इसलिए हमको लिपसिंग वीडियो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आई डोंट थिंक लिपसिंग इज अ टैलेंट। हाँ, लिपसिंग में भी अगर कोई बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है तो वो समझ में आता है, लेकिन सिर्फ लिपसिंग पे वीडियो बनाना, उससे मेरे को नहीं लगता कि आप उसको एक टैलेंटेड क्रिएटर कह सकते हैं। क्योंकि लोग आपका देखेंगे कि आप कैसे बात कर रहे हो, आपकी क्या एक्टिंग है, और वो आपके ओरिजिनल कंटेंट से ही पता चलेगा। सो आई थिंक ऐसा। देखिए, बिग बॉस में जाना मेरा सपना है। बिग बॉस इज वन ऑफ माय बिगेस्ट ड्रीम। और हम हर साल नहीं कह सकते, पिछले साल भी मैंने बिग बॉस का ऑडिशन वीडियो बनाया था, इस साल भी बनाई हूँ। मेरे अभी इतने कांटेक्ट नहीं है कलर्स तक, बट हम चाहते हैं अगर इस वीडियो के थ्रू कलर्स तक मेरा ये वीडियो पहुंचता है तो हम यही कहना चाहेंगे। देखिए, बिग बॉस के लिए हम एकदम परफेक्ट है, क्योंकि बिग बॉस में रियल पर्सनालिटी को दिखाया जाता है कि आप कैसे हो। और हम रियल में इतना मस्त है कि हमको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम जो लिख देंगे वो स्क्रिप्ट हो जाएगा, जो बोल देंगे वो डायलॉग हो जाएगा, जो
कर देगा वो कमाल हो जाएगा, और इसी तरह आपका बिग बॉस सीजन 16 कमाल हो जाएगा। तो फिर किस बात की देरी, हमको बना लीजिए सीजन का पार्ट। फिर क्या क्या कहना आपका, हर एपिसोड होगा और हम अपनी बारे में ही बोलेंगे। देखिए अगर हम बिग बॉस में आए तो आग लगा देंगे, तहलका मचा देंगे, जितना भी लड़का उड़का होगा सबको पटा लेंगे, क्योंकि बिग बॉस में 2 ही चीज चलता है, एक तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट और दूसरा लड़ाई झगड़ा। तो लड़ाई झगड़ा हम कह सकते हैं कि हमसे उतना नहीं होता, क्योंकि हमसे सिर्फ प्यार होता है, हम लोगों को बस प्यार करते हैं, लोगों को हंसाते हैं। बट हाँ, एंटरटेनमेंट के बेस में हम कह सकते हैं कि मेरे तरह कोई बिग बॉस में एंटरटेन नहीं कर सकता, क्योंकि हम फुल पैकेज है। हम 24 घंटे एक्टिव रहने वाली बंदी है। अगर हम सो भी रहे, रो भी रहे, तो हम किसी भी तरीके में लोगों को एंटरटेन ही करेंगे। तो अगर बिग बॉस वाले हमको लेते हैं तो हम तो कहेंगे भैया फिर मजा ही आ जाएगा, ऑडियंस को भी मजा आ जाएगा, तो आप लोग का दिल गदगद हो जाएगा। क्योंकि बिग बॉस के हिस्ट्री में मेरे जैसी पगली छगली मनीषा रानी जैसी लड़की हो ही नहीं कोई। और एक बात और कहना चाहेंगे, हाँ एक शायरी मैंने रेडी किया बिग बॉस के लिए। बिग बॉस सीजन 16 में बहुत सारे ऑडियंस होंगे, लेकिन मनीषा रानी का अंदाज सबसे जुदा होगा, और उसके लिए उसका ऑडियंस ही उसका खुदा होगा। ट्रॉफी जीते ना जीते यकीनन सबका। बिग बॉस सीजन 16 में बहुत सारे कंटेस्टेंट होंगे, लेकिन मनीषा रानी का अंदाज सबसे जुदा होगा, और मेरे लिए मेरा ऑडियंस ही मेरा खुदा होगा। ट्रॉफी जीते ना जीते यकीनन सबका दिल जीत लेंगे, और मेरे इसी अदा पे तो अखा इंडिया फिदा होगा। वाह 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 वाह। सो हम यही कहना चाहेंगे बिग बॉस में कि बिग बॉस वाले उठाइए यार, क्या कर रहे, इतनी सुंदर टैलेंटेड लड़की जो बिग बॉस के लिए ही बनी है, क्या कर रहे हैं, उठाइए मेरे को बिग बॉस में लीजिए और अपने शो में तहलका मचाइए। हे गाइस, हम हैं आप सबकी फेवरेट मनीषा रानी। तो हम आपसे फिर कहना चाह रहे हैं कि मल्टीप्लेक्स प्ले सब्सक्राइब कीजिए, डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए, समझे। हे गाइस, मल्टीप्लेक्स न्यूज देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।